नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी एंटरटेनिंग है। क्योंकि आज का वीडियो अपना आपका जो टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग का है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मतलब आकृतियों को गिनना। तो आकृतियों को किस प्रकार से गिना जाता है, जैसे अगर रोटेशन वेरिएंट की बात करें, इंपॉर्टेंट वेरिएंट की बात करें, तो आकृतियों को गिनने से रिलेटेड 4 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो एग्जाम में आपसे त्रिभुजों की संख्या गिनवाता है, या फिर आपसे वर्गों की संख्या गिनवाता है, या फिर आपसे आयतों की संख्या गिनवाता है, या फिर कभी कभी आपसे रेखाओं की संख्या भी गिनवाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, मतलब आकृतियों को गिनना। तो आकृतियों को गिनने में आज काफ़ी अच्छे डायग्राम के हिसाब से त्रिभुजों की संख्या गिनने से रिलेटेड वीडियो के बारे में बात करेंगे अपन, और त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से गिनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो त्रिभुज में आज वैरायटी लेके आए हैं अपन। त्रिभुज किसे कहते हो आपको नॉलेज होना चाहिए। अपन को सिर्फ अभी त्रिभुज गिनने हैं, क्योंकि इस वीडियो में अपन सिर्फ त्रिभुज गिनना सिखाएंगे आपको, फिर नेक्स्ट वीडियो में वर्ग और फिर आयत। इस प्रकार से 3 वीडियो के जरिए अपन कंप्लीट वेरिएंट देंगे आपको, ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाओगे और काफ़ी आसानी से कर पाएंगे दोस्तों आप। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने त्रिभुजों की संख्या। तो टोटल अपन ने जो डायग्राम आपके सामने बनाया, अलग अलग वैरायटी के डायग्राम बनाए, गौर से देखिए आप। तो पहले ये, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसे 6 तरह के डायग्राम बनाए जिसमें आपको त्रिभुजों की संख्या गिननी है। तो त्रिभुजों की संख्या गिनने से रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं, काफ़ी मज़ेदार वेरिएंट है और काफ़ी अच्छे सुनिएगा आप। तो चलो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने त्रिभुजों की संख्या। और पहला क्वेश्चन देखिए आप। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके सामने त्रिभुजों की संख्या गिनने से रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे और यहाँ पर अगर आप पॉसिबल बनाएंगे तो किस प्रकार का वैरायटी बनेगी उसके बारे में अपन देखते जाएंगे और पॉसिबिलिटी बढ़ाएंगे। देखिए आप। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने त्रिभुजों की संख्या। तो यहाँ पर गिनने का जो तरीका वो आसान है, नंबर डालो। जब भी कोई भी आकृति में कोई पैटर्न नहीं लग रहा हो तो नंबर डाल के क्वेश्चन करो, काफ़ी ईजी अप्रोच हो जाता है। तो मैंने किया 1 2 3 4 5 और 6। तो मैंने 6 नंबर डाल दिया आपके सामने। तो मैं कहता सिंगल अंक वाले त्रिभुजों की संख्या जो है वो 6 है आपके, मतलब जिनमें सिर्फ सिंगल अंक आ रहा है। अब अपन बताएंगे 2 अंक वाले त्रिभुज कितने हैं। तो 2 अंक वाले जो त्रिभुज आप नोटिस करेंगे, तो 2 अंक वाला आपका 1 है, 1 2 है, 3 4 है, देखते जाना, और 5 6 है। अगर आप गौर से देखेंगे तो 3 त्रिभुज ऐसे नजर आएंगे आपको, 1 2 ये दिख रहा होगा, 3 4 और 5 6। तो ये 2 अंक वाले त्रिभुज आपके। तो 2 अंक वाले त्रिभुज की संख्या हो जाएगी आपकी 3। फिर आएंगे अपन तीसरे पे 3 अंक वाले त्रिभुजों की संख्या। सबसे ज़्यादा इसमें 3 अंक वाले त्रिभुज है आपके सामने, जिनका नाम मैं बताता हूँ। जैसे 1 2 3 है ना, फिर 2 से शुरू करो, 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4, फिर आपका हो जाएगा 3 से शुरू करो, 3 4 5, फिर हो जाएगा 4 5 6, फिर 5 6 1, फिर कह सकते हैं 6 1 2। तो टोटल अगर आप गिनने जाओगे टोटल 6 त्रिभुज हो गए। तो आप 3 अंक वाले त्रिभुजों की संख्या कहोगे तो 6 हो जाएगी। ऐसे कह सकते हैं। अब 4 अंक से कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, 5 अंक से कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, लेकिन 6 अंकों से एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। तो 6 अंकों से एक बड़ा त्रिभुज बन गया। टोटल जोड़ोगे 6 6 12 3 15 1 16। तो इस आकृति में अगर त्रिभुजों की संख्या की बात करोगे तो इस आकृति में टोटल 16 त्रिभुज हो जाएंगे। इस आकृति में अगर आप त्रिभुज देखेंगे तो टोटल 16 त्रिभुज आपको नजर आएंगे। तो काफ़ी दिखने में छोटी सी आकृति दिख रही है, लेकिन त्रिभुजों की संख्या 16 है। काफ़ी मजेदार वेरिएंट है और काफ़ी आसानी से अपन कर दिया। मतलब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपके सामने 16 हो गई। इस प्रकार से नंबर डाल के करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों प्रैक्टिकली बात करें अपन तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी देखिए। अपन यहाँ नंबर डाल लेते हैं A B C D E F G H और I। अगर आप फोटो को गौर से देखो तो सबसे पहले अपन फोटो देखेंगे आपके सामने B C D E। तो B C D E इस डायग्राम को गौर से देखो आप। तो B C D डायग्राम ये वाला है। इस डायग्राम में 4 छोटे बनेंगे, 4 बड़े बनेंगे। तो जब भी कभी इस प्रकार डायग्राम एग्जाम में आपको देखने को मिले, देखते हैं कितने इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8 है, क्योंकि जितने छोटे बनते हैं इसमें 1 2 3 4 उतने ही बड़े भी बनते हैं। तो जब भी कभी ऐसा चौकोर डिब्बा बने उसमें त्रिभुजों की संख्या 8 होती है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी 8 हो गई। और इसके बाद सेम ये फोटो यहाँ पर भी बन रहा है, देखो आप देखेंगे गौर से E F G H। तो यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या आपकी 8 ही है। फिर यहाँ पर देखो ऐसे 3 फोटो अपने पास इस प्रकार के G H I D E F और A B C। तो मैं लिख देता हूँ A B C D E F और G H I। अब आप जानते हैं कि इनकी बात करें तो सब में 3 त्रिभुज है। अगर आप गौर से देखो तो इसमें 1 2 और एक बड़ा 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो सब में 3 त्रिभुज है। इसे मिलाकर 9 त्रिभुज हो गया आपको। तो अगर हम बात करें आपके सामने तो 8 8 16 और 16 और 9 कितने 25। तो 25 त्रिभुज तो अपन गिन चुके हैं, लेकिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। अपन आकृति के बड़े त्रिभुज गिन लिए और अपना वेरिएंट हो गया 25। लेकिन बड़े त्रिभुज अभी भी बच गए, जिनके नाम से अपन जानेंगे। जैसे ये वाला जो 2 आकृति हमारा, इस आकृति और इस आकृति की वजह से बनने वाला त्रिभुज है आपका F H I। ये इस आकृति और इस आकृति के बनने वाला त्रिभुज है। और अगर हम बात करें आपके सामने कि इस आकृति की वजह से बनने वाला त्रिभुज होगा आपका DFH, वो यहाँ बनने वाला है। और यहाँ पर देखो आप इस आकृति की वजह से बनने वाला त्रिभुज हो जाएगा
DFB, तो ये हो जाएगा DFB, और इस आकृति से वजह से ABD। ऐसे 4 त्रिभुज 4 कोनों पे हो गए बड़े वाले, और 25 ये हो गए। तो 25 + 4 अगर आप करें तो टोटल इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या निकल के आएगी आपकी वो 29 हो जाएगी दोस्तों। तो इस आकृति में जो त्रिभुज है आपके वो 29 हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल। तो इस आकृति में जो त्रिभुज है आपके वो 29 हो जाएंगे, जो काफ़ी सिंपली कर दिया अपन ने और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया, जो काफ़ी आसानी से हो गया आपके। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो दिख रहा है आपको 3, इसमें डाल देते हैं अपन नाम ABCD और D। अब आप जानते हैं जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये चौकोर डिब्बा आपको नजर आ रहा है, आप जानते हैं इसमें 8 बनते हैं, इसमें 8 बनते हैं, इसमें 8 बनते हैं, इसमें 8 बनते हैं। तो आप जानते हैं कि सिंगल आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या होगी आपके 1 × 8, 2 × 16, 3 × 24, 4 × 32। तो सिंगल आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या होगी आपकी 32। अब दो आकृतियों में हम पॉइंटों से गिनते हैं, हमेशा दो आकृतियों में त्रिभुज पॉइंटों से गिनाए जाएंगे, क्योंकि इन दोनों आकृतियों को जोड़ने से कौन कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो आप जानते हैं पॉइंटों से गिनेंगे, एक तो ये वाला और एक पॉइंट यहाँ पर आएगा आपको, मतलब एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये उल्टा त्रिभुज, 2 त्रिभुज बनेंगे। तो अब इन दोनों को जोड़ने से बनेंगे, तो इन जोड़ने से सेम ऐसे बनेंगे, एक सीधा और एक उल्टा। तो एक का ये बनेगा और एक यहाँ बीच में आ जाएगा वापस। फिर इन दोनों को जोड़ने से बनेगा, फिर 2 बनेंगे, एक यहाँ बनेगा और एक वापस यहाँ ले लिया। फिर इन दोनों को जोड़ने की वजह से बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा। ऐसे कह सकते हैं डबल आकृति से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या आपकी 8 हो जाएगी। अब आ गया आपका ट्रिपल आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। तो ट्रिपल आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या के बारे में अगर बात करें हम आपके सामने, तो 3 आकृतियों में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या यहाँ से निकल गई नामों से आपकी। नामों से कैसे, देखो त्रिभुज देखो ABC 3 आकृतियों में आ रहा है। फिर देखो BCD 3 आकृतियों में आ रहा है। CDA 3 आकृतियों में आ रहा है। इस प्रकार से आपका बन जाएगा CDA और एक हो जाएगा DAB, ऐसे 4 ही हो जाएंगे आपके। तो 3 आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 4 हो जाएगी। इस प्रकार से मिलाकर इस आकृति में जो त्रिभुज बनेंगे आपके वो 44 बन जाएंगे, मतलब 44 त्रिभुज बनेंगे आपके। मतलब इस आकृति में आपको 44 त्रिभुज नजर आएंगे, मतलब 44 त्रिभुज आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि बिल्कुल सिंपल है। यहाँ भी एक चौकोर डिब्बा बन गया ये वाला, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आपकी 8 हो गई, और यहाँ भी चौकोर डिब्बा बन गया, तो यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या आपकी 8 हो गई। 8 8 16 तो आपको दिख ही गए। उसके अलावा ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ABC, अनेक तो ये हो जाएगा और ये D, तो आपका हो जाएगा एक तो ABC और एक BCD, ये 2 त्रिभुज ऐसे हो जाएंगे। और तो कोई त्रिभुज आपको दिख नहीं रहा है, और त्रिभुज आप बनाने की सोच नहीं सकते, क्योंकि कहाँ से बनाएंगे अपना, बनाने की कोशिश करेंगे तो इधर से जाएंगे तो आधा टूट जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। तो आकृति में अगर त्रिभुजों की संख्या देखें तो 2 और 16, तो 18 त्रिभुज बन जाएंगे इस आकृति में। तो इस त्रिभुज में टोटल जो त्रिभुज होंगे, नंबर ऑफ त्रिभुज, वो आप 18 बन जाएंगे, जो बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने और काफ़ी अच्छे से अप्रोच कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ये काउंटिंग के लिए सबसे मजबूत क्वेश्चंस लिए हैं अपन ने, जिनको काउंटिंग करने में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब त्रिभुजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बन रही है, इसलिए पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह अच्छे सुनना, टाइम लग जाओ भले, उसकी टेंशन की बात नहीं, लेकिन अच्छे समझना। तो यहाँ भी नंबर डालेंगे अपना 1 2 त्रिभुज है, 3 4 5 6 7, ये त्रिभुज नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं है, नंबर नहीं डाल रहे हैं। यहाँ की बात कर लें अपन, ये 8 ये त्रिभुज है, 9 त्रिभुज है और 10 त्रिभुज है ना। ये दोनों त्रिभुज नहीं, इसलिए इनका नाम रख दो अपन A और B रख दो आप। तो जो त्रिभुज नहीं उनके नाम A और B रख सकते हो आप। इस प्रकार से करोगे तो जल्दी समझ में आएगा आप। अभी कहता हूँ सिंगल अंक वाले त्रिभुजों की संख्या 10 हो गई है। सिंगल अंक वाले जो त्रिभुज है आपके वो 10 हो गया आपके। अब आता हूँ मैं डबल अंक वाले त्रिभुजों पे। तो डबल अंक वाले त्रिभुज देखना आप, 1 2 बना, 2 3 बिल्कुल सही बात, 3 4 बिल्कुल सही बात, 4 5 4 5 नहीं बनेगा, 5 6 5 6 बना, बिल्कुल सही बात है ना। 6 7 बिल्कुल सही बात है ना। देखते जाइए, 7 8 नहीं बना, 8 9 देख लो बन गया, और 9 10 ये बन गया। और यहाँ सब अक्षरों की वजह से बन रहा हो भी, साथ में 2 अंकों में ले लो, जैसे 7B 7B है ना, 10A, ये अक्षरों की वजह से बनने वाले हैं, ठीक है। 2 2 की वजह से बनने वाले, ये भी अपन अक्षरों की वजह से भी ले लिए ताकि और पॉसिबिलिटी नहीं बने। आप गिन सकते हैं अपन 2 2 वाले, तो 2 2 वाले गिन लीजिए सारे। तो आप करोगे 3 3 6 और 3 9, तो ये हो गया आपका 9, अपन ने ले लिया आपके सामने। अब 3 वाले ले लेते हैं, पर 3 वाले कैसे बनेंगे उनके बारे में बात है। 1 2 3 नहीं बनेगा, 2 3 4 नहीं बनेगा, और 3 4 5 बन जाएगा आपका। देखिए 3 4 5 है ना, 3 4 5 बन गया आपका। और अगर 4 5 6 बोलोगे नहीं बनेगा, 5 6 7 नहीं बनेगा, और 6 7 8 नहीं बनेगा। और अगर आप आगे देखो तो 7 8 9 नहीं बनेगा, पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, और 8 9 10 भी नहीं बनेगा। तो आप पॉसिबल बनाओगे तो ये नहीं बनेगा, लेकिन 5 A B ये भी नहीं बनेगा। 3 से बस सीक्वेंस जो बनेगी वो 3 की बनानी पड़ेगी आपको। तो A B में बनाओगे तो 4 4 आ रहे, देखो जहाँ भी आप देखोगे तो 4 दिखेगा, 3 4 5 एक ही दिख रहा है मुझे, जो 3 का बन रहा है आपका।
बाकी 3 का बनाने की कोशिश करो, 3 का नहीं बनेगा, 4 का बनेगा जो भी बनेगा। अक्सर भी 7 वाला हो तो फिर भी 3 का नहीं बन रहा आपको। देखो ये डिब्बा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो आपका एक ही बन रहा है, तो आप एक ही बना सकते हैं इस प्रकार से 3 4 5 का। और तो सीक्वेंस है नहीं जो अपन बनाए जनरेटेड जो पॉसिबल बन जाए आपकी, तो नहीं बन रही तो आप एक ही बना दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आ जाओ 4 पे, तो 4 के चांस ले सकते हैं, पर 1 2 3 4 नहीं है। आप देखो 3 4 5 6 हैं, ये एक त्रिभुज अगर आप गौर से देखो था, और यहाँ से देखोगे आप 3 4 5 6 नहीं, यहाँ से देखोगे तो ये भी त्रिभुज नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप 8AB7 ये बन रहा है आपका, और गौर से देखोगे तो आप 10AB7 ये भी बन जाएगा नीचे। आना गौर से पॉसिबिलिटी बनाओगे तो बनेगा। देखो और आगे और भी देखो 4 वाला और भी बन के निकलेगा आपके सामने, 5AB10 5AB10 ये भी 4 वाला है आपका। गौर से देखोगे तो पॉसिबिलिटी बनेगी 5AB7 वो बनेगी आपका 5AB7, ये देखो 5AB7 5AB7 नहीं बनेगा, 5AB10 बन रहा है, 8AB7 बन गया और 5AB10 बन गया। अब देखो यहाँ पर देखोगे आप तो 4 4 वाला और सीक्वेंस आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो टोटल अपन ने 4 बना दिया आपके सामने, और 4 बनाओगे तो मैंने 4 लिख भी दिया आपके सामने, तो 20 हो गए, 20 और 4 24 हो गया आपके। अब 24 होने के बाद अब 5 वाला बच गया आपके सामने, 5 वाला कैसा बनेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 वाले अगर देखो आपको जिसमें 5 अंक आ जाए आपके, तो ऐसा त्रिभुज अगर आप नोटिस करो तो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आपको जिसमें 5 बन जाए। ये देखो 6 6 आ रहा है, अगर आप देखोगे तो 5 वाला कहीं भी नहीं है आपके सामने। 4 वाला और था, एक और देख लेते हैं अपन। देखो 1 4 8 और 9 ये भी 4 वाला ही था, और 2 3 5 6 ये भी 4 वाला ही था, इनको भूल गए थे अपन, तो 2 और लिख दीजिए, तो 2 और लिखते 6 हो गए आपके। तो इस प्रकार से कितने हो गए आपके, ये 26 हो गए आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो आपका हो गया 19 20 और ये 26, इस प्रकार का 2 और हो गया आपका। ऐसे लिया अपन ने सीक्वेंस में, और यहाँ भी ले चुके थे अपन, और तो है नहीं अपने पास जो अपन बनाए, ठीक है। अब इसके बाद 4 के बाद अपन 5 वाला ले, तो 5 वाला त्रिभुज नहीं बन रहा है, 5 वाला नहीं बन रहा तो 6 वाला बना सकते हैं अपन, और 6 वाला आपको दिख भी रहा है। देखो आप देखोगे यहाँ पर 5 6 7 AB10 5 6 7 AB10 है ना, इस प्रकार से बढ़ जाएगा 5 6 7 AB10। एक यहाँ से बढ़ जाएगा आपका 7 8 9 10 AB 7 8 9 10 और AB, तो ये बन गया। देखो 5 वाले 6 वाले सीक्वेंस है, तो 5 वाला तो बना नहीं, लेकिन 6 वाले 2 बन गए, तो 6 वाले अपन ने 2 बना दिया आपके सामने। और 6 वाला और भी देखना चाहो तो और भी बन जाएंगे 6 वाले, देखो आप, तो 1 4 8 A और ये 1 4 8 A 9 10, एक इधर से बन जाएगा आपका 2 3 5 6 20 7, ये भी 6 वाला है। देखो तो 6 की सीक्वेंस बनानी थी अपन ने, इसलिए 6 की सीक्वेंस आपके सामने बना चुके हैं, और भी देखना चाहो तो और भी बन जाएगी। देखो तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ए सीक्वेंस, ये देखो इधर से बनी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से बन जाएगा 1 2 3 4 8 9 1 2 3 4 8 और 9। अगर आप देखें तो 6 6 के 2 और बन गए, 4 बन गए, तो 6 6 के कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 और बन गए आपके सामने इस प्रकार से। तो कितने हो गए आपके सामने 32। तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या 32, अब 7 वाले भी देख लेते हैं जिनमें 7 आ जाए आपको। अब 6 6 एक साइड है, तो 7 वाले बनने के चांस तो बनते ही नहीं आपके, क्योंकि 7 में बनेगा एक बड़ा त्रिभुज बच गया बस ही, जिसमें आपका देखो 7 का बनेगा नहीं, 8 का बनेगा नहीं, और 9 का नहीं बनेगा, एक बड़ा बन जाएगा बस आपके सामने। तो एक बड़ी आकृति को अगर आप नोटिस करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे तो बन जाएगा आपका। देखो और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो और आकृति का जो त्रिभुज है इधर वाला, ये सब गिन चुके हैं अपन, बस एक बड़ा त्रिभुज आपको अगर नोटिस कर रहे हो तो ये वाला बड़ा त्रिभुज है जी, तो ये बड़ा त्रिभुज आप गिन लेंगे तो इस प्रकार से बन जाएंगे आपको, तो मतलब 33 त्रिभुज बन जाएंगे आपके। तो ये हो जाएगा 12 13 और ये 20, मतलब 33 त्रिभुज अपन ने बना दी। इस प्रकार से आप गिनेंगे तब जाके पॉसिबिलिटी आपकी देखने को मिलेगी, और एक एक चीज़ आपको गिननी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा था थोड़ा, इसकी पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा थी, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो बन रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे, तो इस प्रकार से आपको गिनना पड़ेगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आप नोटिस करना कि ABCD जो त्रिभुज जो आपके सामने बन के आ रहा है, ABCD जो आकृति आपके सामने बन के आ रही है, इस आकृति में आप अच्छी तरह जानते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है। भले आप देख लीजिए गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसी आकृति जब भी ABCD जैसी आपको देखने को मिले एग्जाम में, जितने छोटे त्रिभुज बनते हैं उतने ही बड़े बनते हैं इसमें। तो इसमें टोटल जो त्रिभुजों की संख्या बनेगी आपके सामने वो बनेगी आपकी 16। तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या बन जाएगी वो 16 बन जाएगी, क्योंकि 8 छोटे बन रहे हैं, 8 ही बड़े बनेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 16। अब आउटसाइड जो त्रिभुज बन रहे हैं उनको गिन लेते हैं अपन। तो आउटसाइड त्रिभुज अगर आप देखेंगे और नोटिस करेंगे तो एक तो ये बार बन रहा है, दिख रहा होगा, और एक इसकी वजह से ये बन रहा है, तो 2 ये हो गया आपके। इसी प्रकार से इधर भी देख लो आप, एक बार लटक रहा है और इसकी वजह से ये बन रहा है, तो 2 ये हो गए।
और ऊपर अगर आप देखोगे तो एक साथ 3 बढ़ेंगे, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। तो ये हो गया आपके सामने 3। जो बाहर लटक रहे आउटसाइडर उन त्रिभुजों को अपन गिन चुके हैं। तो ये हो गया आपके सामने। अब अपने पास एक बड़ी आकृति नजर आ रही होगी आपको, ये वाली। इसमें 3 त्रिभुज बढ़ेंगे आपके। 3 कैसे? एक तो ये वाला पूरा, एक ये वाला और एक बड़ा वाला। तो 3 इसमें बढ़ जाएंगे आपके। तो कितने हो गए आपके? 6 और 10 हो गए आपके सामने। ठीक है, तो कितने हो गए आपके? 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए आपके? 10 और 10 और 6 16 कितने हो गए आपके? 26। तो इस प्रकार से अपन ने 26 बना दिए। अब और भी आकृति से जॉइंटिंग अगर पॉसिबिलिटी बात करें अपन आपके सामने, तो ये तो अपन गिन ही चुके हैं और ये भी गिन लिया इधर का अपन ने और इसके 3 गिन लिए अपन ने। तो कुल मिला के पूरे जो ट्रायंगल्स है वो अपन गिन चुके हैं, क्योंकि बाहर वाले भी गिन लिए अपन ने और आगे वाले भी गिन लिए। अब इनकी वजह से बनने वाले जो त्रिभुज है, ये अंदर की तरफ जो बन रहे हैं वो अपन ने नहीं गिने, तो उनको देख लेते हैं अपन। जैसे ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला, ये दोनों आकृतियों को जोड़ने की वजह से जो बन रहा है आपका, जो बाहर की तरफ बन रहा है, तो क्योंकि अपन ने ये वाला गिना था और उसके वाला गिना था, तो एक ये हो गया आपका और एक इसको यहाँ पर यहाँ देख सकते हो आप। बाकी का उधर गिन लिया और इधर का इधर गिन लिया अपन। 2 ये बच गए थे और 2 इनको गिन के आपके पास त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो 28 बन जाएगी। मतलब इस आकृति में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको 28 देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जितनी भी आकृतियाँ हम आपके सामने लेके आए हैं वो काफ़ी मजबूत आकृतियाँ थी, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन नहीं लेके आए, काफ़ी शानदार लेके आए ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को नंबर डाल के आप ट्रायंगल्स गिन सकें। और एग्जाम के अंदर आजकल देखो ज़माना बदल चुका है, 2023 चल रहा है, तो आजकल क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा है और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार मजेदार क्लास डेली टिक शाम को 6 बजे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सके दोस्तों आपकी वजह से। धन्यवाद।